नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप पे थंबनेल में देख पा रहे हैं, अपने बूंदी किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। साहब, बूंदी का जो किसान आंदोलन है ये कोई अपने आप में वैसे प्रचंड रूप धारण नहीं कर पाता जिस प्रकार से बिजौलिया किसान आंदोलन, यानी किसान आंदोलन में इतना ज़्यादा तो महत्व नहीं है, परंतु ये नहीं कह सकते बिल्कुल महत्वहीन है। ये किसान आंदोलन अन्य किसान आंदोलन के अलावा अपने आप में विशेष महत्व रखता है। कौन सा किसान आंदोलन साहब? बूंदी का किसान आंदोलन, जो मेवाड़ के जैसे चाहे बिजौलिया की बात कर लो या बेंगू की बात कर लो, चाहे एक ही भौमट आंदोलन की बात कर लो, उनकी अपेक्षा ये अपने आप में विशेष महत्व भी रखता है। और बूंदी किसान आंदोलन के यदि अपन विशेष महत्व की बात करें तो जैसे मेवाड़ के किसान आंदोलन थे, ये यहाँ की जो जागीरदारी व्यवस्था थी उसके विरुद्ध थे, परंतु बूंदी का जो किसान आंदोलन है यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था के विरोध में शुरू हुआ था। प्रशासनिक व्यवस्था के विरोध में शुरू होता है कौन सा किसान आंदोलन साहब? बूंदी का किसान आंदोलन। और दूसरी जो अपना इसका विशेष महत्व है वो ये है कि इस किसान आंदोलन में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा, या कह सकते हैं महिलाओं ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसमें? बूंदी किसान आंदोलन। उसके बाद में तीसरा यदि विशेष महत्व की बात करें तो ये किसान आंदोलन आर्य समाज की विचारधाराओं से काफी प्रभावित था। आर्य समाज की जो विचारधारा है उनसे काफी प्रभावित होता है कौन सा किसान आंदोलन? बूंदी किसान आंदोलन। क्यों जी? अब देखो, आर्य समाज का संस्थापक कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। और स्वामी दयानंद जी सरस्वती के देहांत के बाद में 30 अक्टूबर सन 1883 में उनके देहांत के बाद में आर्य समाज की जो मुख्यतः बागडोर संभालने का काम किया था वो स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया था। स्वामी श्रद्धानंद जी जो 19 से 20 दशक के महान एक प्रचारक भी हैं। आपको यदि इनके बारे में पूर्ण डाटा चाहिए तो इसी चैनल पे आपको जो समाज सुधारकों के नाम से एक प्लेलिस्ट है वहां देख लेना। स्वामी श्रद्धानंद जी कहीं न कहीं जो मुसलमानों की तबलीगी जमात है उनसे भी स्वामी श्रद्धानंद जी के संबंध रहा है, वो पूरा उस वीडियो में बताया गया। यानी दयानंद जी सरस्वती के देहावसान के बाद में स्वामी श्रद्धानंद जी ने आर्य समाज की बागडोर संभाली थी। और इन्हीं के एक शिष्य थे स्वामी नित्यानंद जी। और ये स्वामी जो नित्यानंद है, स्वामी नित्यानंद ही वो इंसान होते हैं साहब जिन्होंने बूंदी किसान आंदोलन के दौरान यहाँ के जो क्षेत्र या कह सकते हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों को नेतृत्व प्रदान करने का कार्य किसने किया था? स्वामी नित्यानंद जी ने। तो ये जो बूंदी का किसान आंदोलन है अपना विशेष महत्व इन्हीं तीन मुख्य जो कारण बता सकते हैं अपने आप में विशेष महत्व रखता है कि ये जागीरदारी व्यवस्था के विरुद्ध नहीं था, प्रशासनिक व्यवस्था के विरुद्ध था। महिलाओं का यहाँ पर जो महत्वपूर्ण स्थान रहता है, आर्य समाज की विचारधाराओं से प्रभावित था, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों को नेतृत्व प्रदान करने वाला स्वामी नित्यानंद है वो आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद जी के शिष्य हुआ करते थे। इसके अलावा ये स्वदेशी पर सर्वाधिक बल देने वाला आंदोलन साहब। यहाँ पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार चलो अन्य में भी होता, परंतु सर्वाधिक स्वदेशी वस्तुओं पर इन्होंने बल दिया था। ठीक है जी। अब देखो, बूंदी का जो किसान आंदोलन है वो प्रारंभ होता है साहब 1922 में, और अप्रैल 1922 में बरड़ से ये प्रारंभ होता है। यानी मुख्य जो बूंदी किसान आंदोलन का जो केंद्र रहा था वो बरड़ रहा था, इसलिए इसको बरड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं या बूंदी किसान आंदोलन भी। ठीक है। बरड़ से इस किसान आंदोलन का जो नेतृत्व संभालते हैं वो राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता थे नेनूराम शर्मा। नेनूराम शर्मा, और नेनूराम शर्मा ने इनका नेतृत्व किया था। हालांकि स्थानीय लोगों का जो नेतृत्व प्रदान स्वामी नित्यानंद जी कर रहे हैं और नेनूराम शर्मा इस किसान आंदोलन के नेतृत्व कर रहे हैं जो राजस्थान सेवा संघ के क्या थे? कार्यकर्ता थे। और नेनूराम शर्मा ने जो राजस्थान सेवा संघ के सचिव हैं राम नारायण चौधरी, उनके कहने पर इस किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। यहाँ के किसान आंदोलन की जो मुख्य
जो फांस था वो यही था, प्रशासनिक व्यवस्था जो यहाँ का प्रशासन भ्रष्टाचारी था साहब एकदम से। हालांकि 25 तरह की यहाँ पर लाग बाग थी। कितने प्रकार की? 25 तरह की यहाँ पर लाग बागें थी। इनके विरुद्ध में यहाँ आंदोलन शुरू होता है, ठीक है जी। और उसके बाद में, हालांकि ये अप्रैल में शुरू होता है, अप्रैल 1922 में, परंतु जब जून 1922 के लगभग किसानों को कुछ रियायतें भी प्रदान की जाती हैं, परंतु राम नारायण चौधरी के कहने पर, या कह सकते हैं नैनूराम के नेतृत्व में जो किसान जो आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने उन चंद रियायतों को ठुकरा दिया था। वो पूर्णतः इस भ्रष्टाचार से यहाँ छुटकारा पाना चाहते थे। इसी कारण नैनूराम शर्मा को राजद्रोह के आरोप में कैद किया जाता है और 4 वर्ष के कारावास की सजा भी दी जाती है। किस किसान आंदोलन के दौरान? नैनूराम को 4 वर्ष के कारावास की सजा दी गई थी, बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन के दौरान। अब देखो, इस किसान आंदोलन में प्रमुख 2 ही घटना है, क्योंकि ये किसान आंदोलन वैसे हुआ भी 2 चरण है, 2 चरणों में है। एक बार समाप्त हो जाता है, पुनः शुरू होता है, और वो 2 ही घटना से ही यदि कोई क्वेश्चन बनेगा तो उनसे ही बनता है। जिनमें यदि प्रथम घटना की बात करें तो वो साहब 2 अप्रैल 1923 को डाबी सभा की चर्चा करेंगे। उसके बाद में 5 अक्टूबर 1936 है, 5 अक्टूबर 1936 जो स्थान एक हुंडेश्वर महादेव मंदिर की जो विराट सभा हुई थी। कब है? 5 अक्टूबर 1936 को, ठीक है जी। ये 2 ही सभा है, एक है डाबी सभा तो दूसरी है हुंडेश्वर महादेव मंदिर की जो विराट सभा, वो 5 अक्टूबर 1936 को। अब होता क्या है, डाबी सभा यहाँ किसानों की सभा हो रही थी, ठीक है साहब। और किसानों की सभा, किसान भ्रष्टाचार से मुक्ति चाह रहे थे, किसान अंग्रेजी जो ब्रिटिश वस्तुओं का विरोध कर रहे हैं, शराबबंदी पर चर्चाएं कर रहे हैं, यहाँ पर स्वदेश अपना रहे हैं, क्योंकि आर्य समाज से काफी प्रभावित था ये आंदोलन। इसी कारण इस डाबी सभा पर पुलिस अधीक्षक होता है इकराम हुसैन। कौन होता है साहब? इकराम हुसैन। उसके अलावा यहाँ का जो थानेदार था एक कल्याण सिंह। कौन होता है साहब? कल्याण सिंह। उसके अलावा जो हेड कांस्टेबल था यहाँ पर, और हेड कांस्टेबल का नाम है सरदार सिंह। यानी इकराम हुसैन, कल्याण सिंह व सरदार सिंह ने इस डाबी की सभा पर गोलियां चलाई गई थी इनके द्वारा, जिसे कहते हैं डाबी का कांड। और डाबी कांड का संबंध किससे है तो बता सकते हैं, बूंदी किसान। 2 बड़े नाम आते हैं साहब, एक नाम आता है नानक जी भील। कौन है? नानक जी भील। तो दूसरा नाम आता है देवीलाल गुर्जर। और इस किसान आंदोलन में यहाँ गुर्जर व मीणा जाति के लोग ज्यादा थे। देवीलाल गुर्जर, नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर जो दोनों यहाँ पर इस 2 अप्रैल 1923 को झंडा गीत गाते हुए, कौन सा गीत गाते हुए साहब? झंडा गीत गाते हुए शहीद हो चुके थे। अब भैया 2 जोड़े हैं, नानजी व ठाकरी पटेल बिजोलिया किसान आंदोलन से हैं, रूपाजी व करपाजी 2 धाकड़ बेंगू किसान आंदोलन से हैं, जो कौन सा गीत गाते हुए? माणिक्यलाल वर्मा का पंछिड़ा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। परंतु नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर झंडा गीत गाते हुए शहीद हो जाते हैं। और नानक जी भील की स्मृति में जो माणिक्यलाल वर्मा है ना, और उन माणिक्यलाल वर्मा जी ने इनकी नानक जी भील की स्मृति में जो अर्जी गीत लिखा था। कौन सा गीत लिखा था? अर्जी गीत। और यही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अर्जी गीत के रचनाकार कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। किन की याद में? तो नानक जी भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत लिखा था। और झंडा गीत गाते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर। उसके बाद में जिनको अपन अभी चर्चा की थी कि इसके नेतृत्व करता नैनूराम जो शर्मा थे, उनको कैद कर लिया जाता है, यानी
4 वर्ष के कारावास की सजा, परंतु उनको 1924 में रिहा कर दिया गया था। किसानों को कुछ यहाँ पर रियायतें प्रदान की जाती, अंततः ये किसान आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो जाता। परंतु यहाँ पर पुनः जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो 1936 में हुई थी गुर्जर जाति के लोगों के द्वारा। किसके द्वारा साहब? गुर्जर जाति के लोगों के द्वारा बरड़ से पुनः आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है जी। यहां पर पुनः आंदोलन की शुरुआत होने का जो कारण था, यहाँ के प्रशासन के द्वारा मृत्यु भोज पर रोक लगा दी गई थी। किस पर? मृत्यु भोज पर रोक। और जो व्यक्ति यदि मृत्यु भोज करेगा 500 रुपए दंड स्वरूप देगा, वह 3 माह के कारावास की सजा का भी प्रावधान किया गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, मृत्यु भोज पर रोक लगाई, परंतु इनकी एक नीति थी कि ज्यादा से ज्यादा भूमि जोतों का आकार बढ़ाया जाए या ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पर फसलें उगाई जाए, और ज्यादा से ज्यादा फसलें उगाई जाएंगी तो हमें राजस्व अधिक प्राप्त होगा। परंतु ज्यादा फसलें उगाना गुर्जर समाज के लिए, या कह सकते हैं इनके पशु चारण के लिए, यहाँ एक तरह से ये समस्या थी, क्योंकि पशु चारण के लिए, पशुओं के चराने के लिए जो क्षेत्र छोटे हो रहे थे, और ये नहीं कि कहीं आगे चलकर यहाँ का जो प्रशासन है इस पशुओं वाले चराने के क्षेत्र भी पर भी कर लगा दे, इन कर को ज्यादा बढ़ा दे। इसलिए पुनः यहाँ पर 5 अक्टूबर 1936 को हुंडेश्वर महादेव जो मंदिर था, इस हुंडेश्वर महादेव मंदिर में 90 गांवों के 500 प्रतिनिधियों की एक विराट सभा का आयोजन हुआ था। परंतु इस दौरान इस किसान आंदोलन को राजस्थान सेवा संघ जैसे कोई भारी किसी संघ का नेतृत्व नहीं मिला था, इसका कोई योग्य नेतृत्व नहीं होता, इसलिए पुनः ये समाप्त हो जाता है। हालांकि इसी दौरान इन्होंने विरोध भी किया था, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो युद्ध चंदा लिया जा रहा था, परंतु युद्ध चंदा भी फिर बाद में नहीं लिया जाता है। किसानों को पुनः रियायतें प्रदान कर दी गई थी, परंतु कोई ज्यादा ये सफल नहीं है। फिर भी काफी हद तक ये किसान आंदोलन जो था, बूंदी का किसान आंदोलन, वो सफल भी रहा था। प्रमुख 2 घटनाक्रम है। 2 अप्रैल 1923 का डाबी कांड, तो यहां पर 5 अक्टूबर 1936 को हुंडेश्वर महादेव मंदिर की विराट सभा गुर्जर जाति के लोगों ने यहां पर यह सर्वाधिक की थी। इसमें गुर्जर जाति के लोग थे। मृत्यु भोज पर रोक व इनकी जो नीतियां अपने आप में विशेष महत्व इसलिए रखता है क्योंकि यहां का किसान आंदोलन यहां के जो प्रशासन के विरुद्ध में था। दूसरी बात, क्योंकि जागीरदार के विरुद्ध में नहीं था, प्रशासनिक व्यवस्था यहां का प्रशासन भ्रष्ट था। दूसरी बात, महिलाओं का महत्वपूर्ण यहां पर स्थान रहता, भूमिका निभाई थी महिलाओं ने। और तीसरा जो विशेष महत्व अपने आप में आर्य समाज से काफी प्रभावित था। तो वहां से यह भी ध्यान रह जाएगा क्योंकि स्वामी नित्यानंद जी ने यहाँ के स्थानीय लोगों को नेतृत्व प्रदान किया था। यदि किसी को वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना। जी धन्यवाद।